तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में एक और गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। सच्चाई जी। पहले तो आपका परिचय बताइए सर। मैं राजेंद्र दास, गांव गणनावटी से 99 से रामपाल महाराज का शिष्य हूँ। और यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है, ये गुरुजियों को सम्मानित कर रहे हैं। किस बेस पर कर रहे हैं? जो हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी, बाढ़ की व्यवस्था ना सरकार कर पाई, ना और किसी के बस का काम था। जो कि गुरुजी ने चंद ही दिन में सारे पानी को निकलवा दिया। और अब जो है ना 5-5, 6 इंच गेहूँ उगा रखे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज को ये सारा क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने निकलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए हैं, फिर ये सारी व्यवस्था कैसे हो पा रही है? ऐसा है, लोगों के उसमें संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, लेकिन संत रामपाल महाराज जी जो है ये जेल के अंदर नहीं है, एक लीला कर रहे हैं। इस लीला को पूरी करके ही आएंगे। तो देखो, ये समझता हो हम इन्हें निकलवा लेंगे, वकील निकाल लेंगे। अभी रामपाल महाराज की लीला बाकी है, अपनी लीला पूरी करके आएंगे और पूरे विश्व में डंका बजेगा जब रामपाल महाराज की लीला पूरी हो जाएगी। यो पैसा ऐसा है, जो पैसा है ये तो चरणों की धूल होती है संत की। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। लोग तो वैसे पीछे घूम रहे हैं, परमात्मा पता लगे ना। अगर भाई कलयुग में भगवान आ रहा है, पहले को पीछे ही नहीं हंडा था, अब लोगों को पता चल गया वो इधर भगवान आगे। तो अब ये तो हरियाणा नहीं, पूरा विश्व साथ लगेगा। किस तरह को हो भगवान आगे? आप किस तरह लोगों ने बताओगे भाई वो भगवान है? भगवान इसलिए है, अब जो भी व्यवस्था ना सरकार कर पाई, ना कोई इंसान कर पाया। आज तक धरती पे ऐसी बड़ी व्यवस्था किसी ने नहीं की है जो रामपाल जी भगवान ने करी है। लोग थोड़ी पाइप का मोटर कर ऐसा है, गुरुजियों के पास जो आदेश जागा, शाम को जागा, तो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कितना ही अरबों खरबों का, शाम को जाएगा, सुबह मसला हल हो जाएगा। जी अच्छा जी, आज तो 2014 का मुद्दा उठा के देखा तो आज ये वही गांव है जो कुछ साल पहले डले मारे थे जी, परंतु आज के ईशा के मन परिवर्तन होया जो आज सम्मानित करने लगे जी। ऐसा है जी, इन लोगों को पहले ज्ञान नहीं था। हम तो गुरु महाराज की शरण में 99 से हैं। हमारे को भी 3-4 साल बाद पता लगा था परमात्मा आ रहे हैं, लेकिन जिनको ज्ञान है ना वही भगवान मानते हैं। अब सभी को ज्ञान हो गया, अब सभी को ज्ञान हो गया, हर एक आदमी भगवान मानेगा। और जो यह व्यवस्था तो छोटी ही दिखाई है, यह जो व्यवस्था यहाँ हो रही है पूरे विश्व में हो जाएगी चंद ही दिनों में। अच्छा जी, जो आप सिर्फ बांध रहे हो जो पगड़ी, हाँ, जिसने खंडका बोलिया करे जी, हाँ, अपने दाते परदाते बांधे आए हैं, इस यह शान है अपना हरियाणा ये की। पुरानी रिवाज है खंडके की, और आजकल इसको लोग कम कर रहे हैं। बात बहुत ज्यादा है इसकी। अच्छा जी, और इसके पगड़ी के अंदर बहुत वजन बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, आपके दाते जो परदाते हैं सुबह 6 बजे 5 बजे 4 बजे को खबर के दरिया करते, और उसी होके को इसने संत रामपाल जी महाराज ने छोड़वा दिया हो, तो फिर होका पे दुश्मनी है या हमारे दादा गलत है या फिर संत रामपाल जी महाराज गलत है? ऐसा है, सुनो जी, ना तो होके से दुश्मनी है जी, ना हमारे परदादों से दुश्मनी है जी। उन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं था। ये जो तम्बाकू जो बना है, ये गऊ के खून से सींचे और पौधे का तम्बाकू बना गया है। इस चीज को गुरुजियों ने आकर के रामपाल महाराज जी भगवान ने आकर लोगों को दिखाया है, ये दिखाया है, शीशा दिखा दिया। अब लोग जाग गए, पहले इतने समझदार नहीं थे। अब रामपाल जी भगवान ने ये बता दिया, जो आप तम्बाकू पी रहे हो ये गऊ के खून से सींचा हुआ पौधा है, उससे तैयार किया गया है। आज तो यह बात निवेरा ही ना किससे निवेरा था, तो भगवान आवा ना, इस बात का बेरा नहीं पड़ता। भाई हमारी अच्छी बैठक हो जाती, 10 आदमी बैठ जाते, दुख सुख की बतला लिया। ऐसा है, सुनो, या तो जो है ना इनके गलत फहमी है, दुख सुख की तू हम बतलाने लग रहे, हम बीड़ी नहीं पीते, तम्बाकू मिट्टी कुछ खाते ही नहीं,
सिर्फ सब्जी और रोटी खाते हैं। ऐसा और और बताओ है संत रामपाल जी महाराज जो जाती हैं सब क्यों छूट जाता है? देखो गुरुजियों की जो नाम उपदेश दे रहे हैं ना, उसी में शक्ति है, नाम में शक्ति है। नाम में शक्ति है। सारे जवादी न रोग कट ये से सारे ले लें पूरे। मैं ये कह रहा हूँ पूरे विश्व में गुरुजी जेल में नहीं है, गुरुजी अपनी लीला कर रहे हैं और लीला पूरी हो जाएगी, गुरुजी अपनी मर्जी से आएंगे। आप बार बार लीला कहो, भगवान है ये खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, आप बार बार ये बात कहो तो जेल क्या कौन तोड़ देते अगर हैं? ऐसा है गुरुजी ये लीला नहीं करते तो पूरे विश्व में प्रचार नहीं होता। जी ये गुरुजी ने लीला इसीलिए करी है, ये पूरे विश्व की जनता जाग जाए काम तो बाहर बैठने में कर ना। सकते हैं। बाहर बैठ के नहीं हो सकता, यो बाहर बैठ के तो हो ही नहीं था। या गुरुजी ने लीला नहीं करी है और सारे के मीडिया में फैलाया, सारी चीजों को दिखा के या अंदर ही बैठ के लीला उसका दी। और इतना बड़ा जो काम हो रहा है गुरुजी अंदर बैठ के करे तो बाहर होते तो करे क्या होता। जी ये सोचने की बात है, लेकिन यह भी गलत सोच रहे हैं। गुरुजी तो बाहर ही है, जी जो भगत हैं उनके तो साथ ही रहते हैं। तो शक्तिमान की तरह शक्ति दिखा के तो सब ने नु प्रमाणित करके और साबित करके नु कौन कैसे ले रहे मन्ना कोई जुल्म कौन कर रखा है? ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे नहीं दिखा क्यों सकते। जी ईशा के बंधन में फंसे? ऐसा हम भगत, हम अपनी भक्ति को कोई यूज करेंगे ना जी तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। हम जो भी दुखी होंगे तो भी दुखी रहेंगे। अगर उस शक्ति को यूज करांगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ। तो इसी यहाँ भक्ति जो ईशा के देव है, शक्ति को प्रसाद दे, चमत्कार दे है, जो भक्ति होती है। गुरुजी जो है ना, गुरुजी के नाम में ही शक्ति है, उपदेश लेने में ही शक्ति है। और गुरुजी कोई प्रसाद ऐसा नहीं देते, उनके तो जो है ना सुमरण में ही शक्ति है। अच्छा जो वही काम नहीं है, ये वही काम होंगे जो करोथा कांड में कांड होया था, वो महेश प्रसाद खाएंगे और वो लुगाई प्रसाद खाएंगे, टक्कर मारी थी दीवार में, पड़ गई दीवार। आपने भी खाया है ऐसा जी, हम तो गुरुजियों के साथ 99 से लग रहे हैं। जो के लोग ये जितनी बात बना रहे हैं ये सब झूठी है। क्या करते दूध तनावर ना ना, ये हमने जो है ना 26-27 साल हो गए, इतनी उम्र के अंदर हमने कोई भी ऐसा नहीं देखा है। हमारे आश्रम में हलवा, घी, दूध ये खाना बढ़िया खाना है। और खीर वाले के बात से नहीं दूध मना ना ना ना, ये सब झूठी बातें हैं, लोग बनावटी बातें कहते हैं। ऐसा आश्रम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहला खीर बना कर दीजिए, खीर तो भी बना, हलवा भी बना, खाना अच्छा जो चल रही है। ये अब भी चल रहा है जी। खीर हलवा हमारे गुरुजियों के यहाँ खाने की मौज रही है। गुरुजियों का जो शिष्य है वो किसी साइड से भी परेशान नहीं है जी। अगर जो परेशान है तो गुरुजियाँ शिष्य नहीं है। अच्छा जी। हाँ, वो दिखावटी है। और अब गुरुजिया ने ऐसा काम कर दिया, कोई गरीब नहीं रहेगा जी। और कलयुग में ही परमात्मा आ गए। जी ठीक बात है। तो फिर संदेश क्या देना चाहोगे भारत देशवासी जो हम संदेश ये देना चाहेंगे, हर एक आदमी का अपना पूरा परिवार आए और गुरुजिया की शरण में आके अपना नाम उपदेश लेकर अपना भला करे। 20 से 25 साल के बच्चे छोटे छोटे हैं जो कप पीने लगे हैं, कोई 15 साल का है, वहाँ देख दिया, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, सुंडा सा बांध रखा है। ऐसा है जी, हम भी दारू पिया करते हैं पर गुरुजिया का तो तेईसा है, सर पर टेक्कर सारी चीज दूर हुई। तो उन जो बच्चा ने अगर ओका छुड़वाना हो तो कोई दवाई बता दो ना। दवाई कोई नहीं, गुरुजिया का आशीर्वाद ही दवाई है। तो फिर कड़ाना पड़ेगा यो ओका छोड़ना। अब तो जगह जगह गुरुजिया ने आश्रम खोल रखे, नामदान जगह जगह है, विदेश में, देश में, अपने देश में, जहाँ भी आप ये कहोगे अज्ञा नाम उपदेश वही खुल रहे हैं जी। तो फिर नाम लेने क्या दिन में ओका छूट जाएगा जी? नाम लेते हैं मन को गुरुजिया के जब आशीर्वाद हो जाता है ना, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अच्छा जी, ले जी, धन्यवाद जी।